नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का दीपोत्सव पर्व अब आपके सामने आ ही चुका है, जिसको लेकर नए नए प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की। इसमें एक और चीज को जोड़ा जा रहा है, जैसा कि मैंने सुना भी है कि लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने पितरों की पूजा किस दिन करेंगे अमावस्या पर। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 3:52 की अमावस्या तिथि लग रही है, जिसमें कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार साय 6:17 तक अमावस्या तिथि मान रहेगी। तो क्या इस बीच में हम लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली वाले दिन 31 अक्टूबर को पूर्वजों के निमित्त हम गंगा जल से उन्हें अर्घ दे सकते हैं, उनके नाम के दीप जला सकते हैं, उनके नाम से किसी बच्चे को खाना पीना कपड़े इत्यादि दे सकते हैं। हम उनके नाम से दीपावली, क्योंकि अमावस्या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि कही जाती है, उनके नाम से किसी कन्या की शादी में दिक्कत परेशानी हो, किसी बच्चे के इलाज के लिए कोई परेशानी आ रही हो, उसके माता पिता के पास में उस लायक पैसे ना हो, उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर कोई और मुख्य कार्य करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा निरीह जानवर जैसे कि कुत्ते हैं, पिल्ले हैं, बंदर हैं, गायों के बच्चे हैं, गौशालाएं हैं, आप इनमें जाके दान कर सकते हैं। आप जानवर पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। आप अपने पितरों के निमित्त उस दिन जीवित मछलियों को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। वह आपको बताना चाहता हूं, यह है एक कुतर्क का विषय है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे या 1 को। इसके साथ ही कुछ विद्वान गण जानबूझ के अटकने के उद्देश्य से कुछ ऐसी बातों को बोल रहे हैं जिससे कि आपस में कलह की स्थिति बने, जो इस समाज के लिए अत्यंत दुखदाई स्थिति को जन्म देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी तर्क वितर्क के चक्कर में ना पड़े। 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही आप अपने पूर्वजों के निमित्त अमावस्या तिथि को, जो कि दोपहर 3:52 से लग रही है और वह 1 नवंबर साय 6:17 तक रहेगी, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 31 तारीख को ये कार्य करें या 1 तारीख को। इसमें कोई दबाव बनाने की बात नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों से फिर एक बार कह दूं, दीपावली दीपोत्सव का पर्व, महालक्ष्मी पूजा का पर्व दीपावली वह 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही शुभ माना जाएगा। आप अगर अपनी इच्छा से 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली पर्व मनाना चाहते हैं तो यह आपकी स्वयं की इच्छा है, क्योंकि आप स्वयं इस बात से परिचित हैं कि जब 6:17 को संध्या में अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है तो आप किसकी पूजा करेंगे? माता महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में या निषिद्ध काल में या वृषभ लग्न में या कर्क लग्न में सर्वोत्तम मानी जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपको केवल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही मिल रही है। तो आप स्वयं सभी चीजों के जानने के बावजूद भी अगर 1 तारीख को इस पर्व को मनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए स्वयं का विषय है। वास्तविकता में वो नहीं होगी। रही पूर्वजों के निमित्त अमावस्या तिथि को कार्य करने वाली बात, तो मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर को अमावस्या तिथि स्नान वाली अमावस्या मानी जा सकती है, देवपितृ कार्य वाली अमावस्या मानी जा सकती है, परंतु दीपावली का त्योहार, दीपोत्सव, महालक्ष्मी पूजा आप 31 तारीख को ही करें। एक बात को लेकर काफी चिंतित हूं। आपने देखा होगा जैसे कि इस समय में YouTube और मोबाइल पर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि जानकार जो कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, वह अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर छोड़ देते हैं जिसके चक्कर में आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक विषय मेरे सामने अभी 2-3 दिन से आ रहा है, जिसे लेके मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं,
कि लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि क्या दीपावली पूजन यानी कि महालक्ष्मी पूजन के पश्चात हम माता लक्ष्मी की आरती ना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर परिवार में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, चाहे सार्वजनिक जगह पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं हो, तो क्या आप अपने देवी देवता की आरती नहीं करते? तो ये काय का विषय है? ये क्यों उठाया जा रहा है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमारे त्योहारों को अपभ्रष्ट करने के चक्कर में लगी हुई हैं? आप स्वयं जानकार हैं, आप मति भ्रम का शिकार स्वयं होते हैं। आप सब चीजों को देखते हैं, उसके बावजूद भी बहक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपावली पूजन में कम से कम 4 आरतियां आपको जरूर करनी चाहिए। चाहे अपने प्रतिष्ठान पर पूजा पाठ करवाएं आप, चाहे अपने घर में पूजा पाठ करें, चाहे निश्चितकालीन पूजा आपको करनी हो तब। जैसे कि आप जानते हैं, माता लक्ष्मी के जो पतिदेव हैं वह श्री हरि विष्णु स्वयं नारायण हैं। तो सबसे पहले आपको दीपावली पूजन के पश्चात श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें, क्योंकि 3 आरतियां होती हैं। इसके पश्चात आप बजरंगबली यानी कि हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं किसी भी प्रकार के कष्ट और संकट को हरने वाले देवता हैं। उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि वह अपने पूजा पाठ करने वाले यजमान की किसी भी प्रकार की दिक्कत आपदा को नहीं आने देते हैं। तो मैं आपसे दोबारा से कहना चाहता हूं, आप किसी बहकावे में ना आए। आप दीपावली पूजन के पश्चात 4 आरतियां अवश्य करें। अगर आप आरतियों का ध्यान नहीं रखते तो आरती संग्रह आती है, उसमें देख के आप आरती कर सकते हैं। और अगर आपके पास वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप YouTube या Facebook के जरिए से आप चारों देवी देवताओं की आरती अवश्य करें। मैं अपने परिवार की तरफ से और अपने इस चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद।